हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल तलाशाहिद में। और आज के चैनल में आपको आपके भैया पढ़ाने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक्स। बिना बेसिक्स जाने हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते थे चैप्टर। क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, ठीक है, आज सॉल्यूशन बहुत है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना वही तो करेगा कमाल कमाल कमाल, है ना, अच्छा स्कोर करेगा। तो आज हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे आज हम लोग, उसके बेसिक्स फंडे डे डे है ना, फंडे देखेंगे हम लोग थोड़ा। तो क्या क्या होता है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग क्या पढ़ते थे, यही ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या पढ़ते थे, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्या थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा होगा इसको क्लास 10th में, है ना, 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा, 10वीं में। इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो भैया ने आपको बताया ना कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अगर यहां पर इस पर -1 यानी इनवर्स आ जाए तो इसको बोल देंगे इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ये किसी भी फंक्शन पर साइन का होगा, टैन का होगा, किसी का भी होगा, उस पर आके ये -1 लग जाए, इसको बोलते हैं हम इनवर्स फंक्शन। ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है -1, यहां पर इसको बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स साइन। यहां पे क्या बोलते हैं, इनवर्स साइन। ये हुआ हमारा इनवर्स साइन। तो इसको याद रखना, ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक होगा याद रखने का, ट्रिक। तो ये हो गया साइन इनवर्स थीटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स थीटा, उसके बाद फिर होगा टैन इनवर्स थीटा, उसके बाद हमारा होगा कॉसेक इनवर्स थीटा, उसके बाद सेक इनवर्स थीटा, देन लास्ट में हमारा होगा कॉट इनवर्स थीटा। देखिए ये और कौन सा बच्चों, ये तीनों सेम होंगे, मैं बताऊंगा आगे फॉर्मूला में। साइन इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, ये तीनों सेम होंगे फॉर्मूला में, इनवर्स में। उसी तरह कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और हमारा कॉट इनवर्स थीटा भी सेम होगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी करके कि क्या होते हैं इनके फॉर्मूलाज जो हमें पढ़ना है। देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है, 1, 1/2, 3, 4, कुछ भी, मतलब कोई वैल्यू होगा, है ना, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये हो गया हमारा साइन इनवर्स माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस ये बाहर आ जाता है और ये जो भी रहेगा यहां पर साइन है, साइन आकर लग जाएगा और बस ये जो थीटा है वो लिखा जाएगा, ठीक। उसी तरह हमने बचपन में एक और पढ़ा था कॉस थीटा, तो यहां पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है, पाई, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से पाई। पाई मतलब क्या होता है, 180। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180।
तो क्या होता है यहां पर कॉस में हमारा क्या होगा कि ये जो पाई आके लग जाएगा और माइनस और जो कॉस था वो आके लिखा जाएगा। आया समझ में? हाँ। उसी तरह tan इनवर्स माइनस थीटा, इसमें क्या होगा बच्चों, जो साइन में था ना tan में वही हो जाएगा, माइनस आके बाहर लग जाएगा और tan इनवर्स हो जाएगा और थीटा। उसी तरह कॉट में कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा यानी जो कॉस में था कॉस का भाई समझ लो, पहला भाई, तो पाई हो जाएगा और सेम कॉट इनवर्स थीटा। फिर कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये साइन का दूसरा भाई है, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा ये और कॉसेक इनवर्स हो जाएगा और थीटा हो जाएगा। आया समझ में? हमारा एक और होता है हमारा सेक भाई, सेक इनवर्स थीटा, ये होता है कॉस का तीसरा भाई, इसमें भी पाई लग जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक, अब देखिए कुछ अभी देख के पता चलेगा लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भैया जी थोड़ा समझाएंगे, भैया जी को समझाने दीजिए थोड़ा। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखिए कुछ ऐसा कुछ ये दिख रहा है क्या, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, और कहीं ऐसा कुछ, अच्छा cos एक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos एक इनवर्स थीटा, मतलब S T और कैपिटल COS, मतलब क्या हुआ, कॉसेक। ठीक, अब इसका मतलब साइन, इसका मतलब tan इनवर्स में ले लीजिए और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, और ये हुआ हमारा कॉसेक भाई, कॉसेक इनवर्स थीटा, थीटा ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए ये तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है साइन थीटा इनवर्स थीटा या फिर tan इनवर्स थीटा है ना, या फिर कॉसेक इनवर्स थीटा, बस आके लग जाएगा किसमें, साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा में अगर माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगर एक और समझते हैं, अगर हमारा कॉस लिखा हुआ है या फिर हमारा दिया हुआ है आपको कॉट या फिर हमारा सेक भाई, इनवर्स ले लीजिए, इनवर्स ले लिया, तो ये तीनों में क्या होगा, इन तीनों के अंदर पाई लग जाएगा आकर, और जो फंक्शन है मान लीजिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लग गया, अगर कॉट इनवर्स है तो वो लग जाएगा इसके साथ, अगर सेक इनवर्स है तो वो लग जाएगा, और थीटा ले लीजिए सब में, थीटा यहां पे कुछ भी हो सकता है। आया बात समझ में? मतलब कि अगर हमें साइन इनवर्स माइनस थीटा निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स थीटा, और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। साइन देखिए हाथ पे, साइन tan और कॉसेक में क्या होता है, माइनस साइन बाहर आता है और जो भी रहता है साइन है tan है वो लग जाएगा। उसी तरह कॉस कॉट सेक में क्या होता है, पाई लग जाएगा, पाई 180, पाई पाई लग गया, कॉस कॉट और सेक में पाई लग जाएगा। अब बाकी जो भी फंक्शन है कॉस का है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, अगर कॉट का है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, अगर सेक इनवर्स का तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये लग जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब बच्चों को क्या दिक्कत होता है ना, बच्चे पर क्या हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये पढ़े थे किसमें, ट्रीगो में। कहां पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक में, है ना। मान लो हम लोग पता था कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद नहीं भी है तो भी निकाल देंगे कैसे, साइन का कितना होता है बच्चों, बोलो 1/2, है ना। अब देखो
उसी तरह साइन 45, साइन 45 1/√2 ये था। बात इतना समझ में आएगा, ये सब था, बचपन में हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हमारे साथ इनवर्स का खेला आता है तो कुछ नहीं करते हैं बच्चों, कुछ नहीं। ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो क्या करते हैं मालूम है, ये जो है ना, ये साइन या फिर कॉस या कुछ भी होगा, ये उठ के यहां आ जाएगा। देखो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये आके यहां पर साइन इनवर्स हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। बचपन में पढ़ते थे 2⁻⁻1 था, इसी को ना 1/2, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, 1/2 भी यही है, 2⁻⁻1 भी यही है। तो हम क्या करते थे, मान लो बट्टे में अगर साइन आ जाए तो हम नहीं लिख सकते हैं उसको साइन इनवर्स। जब हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो मैथ में, तो हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं, वही मैंने यूज किया। आए समझ में? अब देखो यहां पे बात, हमने ट्रीगो तो पढ़ लिया कि 30 डिग्री है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये ट्रीगो था, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। अब हम पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इनवर्स में क्या होता है, ये तो डिग्री, ट्रीगो में डिग्री पढ़ेंगे, दिमाग में हटा लो। और इनवर्स में जब भी पढ़ेंगे तो पाई, पाई खाने वाला पाई नहीं, मैथ वाला पाई है ना, जिसका वैल्यू होता है 3.14, यहां पर नहीं डालना है, पाई, या फिर इसी को बोलते हैं रेडियन। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में 30 डिग्री, पाई, पाई में लिखना है 30 को, पाई मतलब होता है बच्चों 180, याद रखना, पाई मतलब 180, 180। अगर हमें पाई/2 लिखना है, मतलब पाई की जगह 180 डाल के 2 से डिवाइड दे दो बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, 90 है ना। 90 डिग्री को हम लिख रहे हैं, ये था ट्रीगो में और ये है हमारा इनवर्स में। आया बात समझ में? हाँ अब आ रहा है थोड़ा खेला समझ में। अब पाई/, कहीं पे लिखा हुआ है 3, पाई मतलब 180, 3 से डिवाइड दे दो, जितना कितना आ जाएगा, 3 छक 18, तरह सबको समझ में आता है, 60 डिग्री। तो मतलब 60 डिग्री का वैल्यू हम ट्रीगो में 60 डिग्री ऐसे लिखेंगे, लेकिन इनवर्स में लिखना होगा तो पाई/3 लिखेंगे। यानी अब चलते हैं पाई/4 पे, 180/4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में 2 इधर गया, 4 5 20, 45 डिग्री। वाह जी वाह, 45 डिग्री को हम ट्रीगो में तो ऐसे लिख देते थे, 45 लिख देते थे, लेकिन इनवर्स में लिखते थे पाई/4, मतलब पाई/4 इनवर्स में 45 डिग्री हुआ। अब दिमाग में खुल रहा है मेरा, पाई/6 180, 6 तिया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री को हम लोग लिख रहे थे ट्रीगो में ये, और इनवर्स में पाई/6 को इनवर्स में हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री ही को क्या इनवर्स में पाई/6 लिखेंगे। जहां जहां में साइन का वैल्यू मान लो 1/2 है ना, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। आया समझ में? आया? क्लियर हुआ? दिमाग खुल गया होगा। देखो जैसे यहां पर साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, और अभी पर है कि 30 को क्या लिखते हैं, पाई/6, 180 में 6 30, तो साइन क्या लिखेंगे यहां पे, पाई/6 लिख सकते हैं बच्चों? हाँ लिखेंगे, अभी पर आया आपने इसलिए लिखेंगे, नहीं फैक्ट है ये, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इनवर्स पढ़ रहे हैं। आया समझ में? साइन हो गया ये, 30 की जगह पे पाई/6 लिख दिया, वैल्यू वही है ना। अब थोड़ा देखते हैं दिमाग वाला एग्जांपल, थोड़ा देखते हैं। जैसे देखो हमें क्यूब पढ़ना है, जैसे हमने साइन इनवर्स बोल दिया -1/2 बोल दिया ना। अब देखो हम अभी पढ़ रहे हैं जस्ट साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन टेन और कॉसेक में माइनस बाहर आता है, और जो फंक्शन यहां साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स और ये थीटा,
तो देखो, अगर हम इसको थीटा मान लें, कुछ ऐसा दिखता है, एकदम सेम दिख रहा है क्या? ये इसका भाई दिख रहा है ना? कैसा भाई दिख रहा है इसका? जुड़वा भाई, है ना? तो क्या करेंगे, जुड़वा भाई को थोड़ा सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। देखो यहां पे माइनस ले लिया, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये यहां पर 1/2 वही हो गया। देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बार साइन इनवर्स, और ये थीटा 1/2। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स हो गया। अब देखो यहां बात को समझना है, फंडे को। बाहर में जो भी इनवर्स में फंक्शन है, ठीक है, दिमाग में हटाओ, अंदर में वही फंक्शन बनाएंगे तब जाके ये इक्वेट का मतलब ऐसा कहीं दिख रहा है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है ना, जब तक ये अंदर में साइन नहीं बनेगा, अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर में tan बनाना पड़ेगा, ये कॉट है तो अंदर में इनवर्स बनाना पड़ेगा। अगर ये एक इनवर्स फंक्शन है तो एक ट्रिगो होगा तब जाके ये इक्वेट होगा। काटना मत, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते, गलत हो जाएगा, इक्वेट बोलते हैं इसको। और जो बच गया क्या, ये थीटा, यही हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू इस फंक्शन का, किसके, साइन फंक्शन का। अब यहां पर देखो साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, दिमाग हटाओ तो थोड़ा, साइन 30 का शायद पढ़े हम लोग, अच्छा ये होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स, ट्रिगो नहीं। तो साइन इनवर्स में π/6 लिखते हैं 30 को, इसी को ना लिखते हैं इतना 1/2। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं इतना, ये इसके जगह पे पूरा ये, तो साइन π/6। वाह जी वाह, क्या बता दिए, आ तो गया, बाहर में इनवर्स अंदर में ट्रिगो, सेम हो गया, इक्वेट हो गया, बच गया, जो बचा क्या, ये तो इक्वेट हो गया, यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। यही क्या हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू इस साइन इनवर्स 1 - 1/2 का। आया समझ में, हुआ क्लियर, हुआ फंडा क्लियर, सब बेसिक्स है एकदम। सब कोई सोच रहे होंगे कि बेसिक्स भी बता रहे हैं, बहुत बच्चों को जब हर चीज जो होता है ना, बच्चा पैदा होता है जैसे, तो वैसे सिखाया जाता है, तो वैसे सीखो, मजा आएगा पढ़ने में भी। जैसे tan इनवर्स 1 है कहीं पे, अगर दिमाग में हटाओ, हमें tan इनवर्स माइनस थीटा, अगर इसको मान लिया हमने थीटा, तो क्या माइनस है, तो माइनस जब तक नहीं है तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे माइनस वाला, डायरेक्ट सॉल्व करो। ये tan इनवर्स है, यानी tan का फंक्शन, तो अंदर में एक tan का फंक्शन बना दो। अगर 1 है तो tan 45 डिग्री, बचपन में पढ़े होगे, याद है मुझे, पढ़ा होगा कहीं तो पढ़ा होगा। तो 45 को अभी बताया था, क्या लिखते हैं, tan π/4, tan π/4, tan π/4, 45 को हम लिख सकते हैं ना इनवर्स में जब भी लिखना, रेडियन में लिखना, पाई में लिखना, π/4, तो ये वैल्यू 1। अब यहां पर बाहर tan था तो इसीलिए मैं अंडर tan बना रहा हूं, तो क्या होता है tan π/4, कोई माइनस उसका लफड़ा नहीं, इक्वेट हो गया, ये हो गया π/4, यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। वाह जी वाह, अब तो मजा ही आ गया, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मजा आ गया, वाह। अब थोड़ा सीखते हैं हम कुछ और फॉर्मूलाज, बचपन में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, पढ़े थे। अब देखो यहां पर क्या था, सेम है थोड़ा दिमाग वाला, साइन स्क्वायर की जगह इनवर्स आ जा रहा है, और यहां पर x या फिर थीटा जो भी, प्लस कॉस इनवर्स x, और वैल्यू कितना हो जा रहा है π/2 है ना। अब यहां से हम क्या क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर मान लो हमें साइन इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स x, तो बच्चों π/2 रहने दो, इस वाले को इधर ले जाओ, कॉस इनवर्स x। मतलब बच्चों क्या समझ में आया हम लोगों को यहां पे, कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x कहीं पे लिखा हुआ है, तो अगर लगाना है हमें कॉस में चेंज करना है या फिर फॉर्मूला लगाना है, तो हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x उसको लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। या फिर एक और देखते हैं थोड़ा, मान लो हमें कॉस इनवर्स निकालना है, जिसको निकालना है उसको रोक लो, बाकी को उधर भेज दो। π/2 हो गया, साइन को उधर भेजो, प्लस था माइनस में आ गया, वाह क्या कॉन्सेप्ट था, मजा ही आ गया।
अब आया ना विरूपजम मजा पढ़ने में। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस साइन। मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा हुआ बच्चों, उसकी जगह पे हम पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक और फॉर्मूला है, थोड़ा और बताइए, मजा आ रहा है। tan इनवर्स एक्स है प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, वो वैल्यू है पाई बाई दो, वो भी पाई बाई दो है। वाह जी वाह। तो यहां से भी कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई दो को इधर रहने दो, इसको इधर भेज दो, कॉट इनवर्स एक्स। तो एक यहां से एक फॉर्मूला ये बना। अगर हमें कॉट लेना है तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई दो रहने दो, इसको इधर भेज दो, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। मतलब यहां से दो फॉर्मूला, मतलब मान लो कि हमें टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, हमें चेंज करना है कॉट में, तो क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे। मान लो कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, हमें चेंज करना है टेन में, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स करेंगे। इतना बात समझ में आया होगा सभी को। भी खत्म कहां हुआ बच्चों, खत्म नहीं हुआ अभी। एक और फॉर्मूला है हमारा लास्ट भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको कैसे भूल जाएंगे, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तीन है, मतलब कॉसेक इनवर्स हमें चाहिए तो पाई बाई दो लिख देंगे और इसको वाले को इधर भेज देंगे, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर हमें सेक इनवर्स चाहिए, सेक इनवर्स एक्स को रोक लिया, जिसको हमें निकालना है जो फॉर्मूला, उसको रोक, फॉर्मूला निकलता है, रटा नहीं जाता, यहीं से रट ले तो बहुत सारे। तो देखो सेक इनवर्स को रोक दिया, पाई बाई टू को इधर था, इधर भेज दिया, कॉसेक इनवर्स एक्स। हमें अगर ये फॉर्मूला पता है ये वाला, तो हम ये कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर हमें सेक इनवर्स एक्स कहीं पे दिया हुआ है तो पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। वाह जी वाह, क्या पढ़ा है, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और फॉर्मूला। जैसे हमारा होता है, कहीं पे लिखा हुआ है जो कि बहुत फेवरेट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब देखिए यहां पे प्लस माइनस ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स सेम है, बस फंक्शन क्या है, एक्स का है और वाई का है। तो क्या होगा, देखो साइन इनवर्स ले लिया बाहर में, लिखने का तरीका, पहला इसको पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करो। वेट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में क्या, साइन इनवर्स लिख दिया और पहला एक्स मान लिया वेरिएबल, वाई है, दोनों अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम रहेगा तो दो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स पहला वाले को लिख दिया एक्स, रूट ले लिया, वन में से सेकंड वाला ये, इसको घटा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। बीच में साइन क्या था, प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस। फिर बचा क्या, y, मतलब सेकंड वाला को ले लिया, फिर बचा क्या, पहला, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y, या फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y। क्या होता है, साइन इनवर्स पहले वाला ले लेंगे मल्टीप्लाई में, फिर रूट अंडर वन माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस माइनस, अगर माइनस या प्लस है दोनों, y सेकंड वाला ले लिया, रूट अंडर वन माइनस फर्स्ट का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। उसी तरह अब देखो कॉस में थोड़ा फंडा है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको अलग अलग समझाना पड़ेगा। साइन में कोई लफड़ा नहीं है, इसमें माइनस प्लस लफड़ा, यही बच्चा नहीं समझता। कहीं पे कॉस का फंक्शन है और वेरिएबल है हमारा बच्चा एक्स और वाई, तो क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है कॉस इनवर्स तो लिख लिया, ये वाला इसको पहला इसको दूसरा, दोनों को मल्टीप्लाई, पहला दूसरा मल्टीप्लाई गुना, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट वन माइनस पहले का स्क्वायर, फिर अंडर रूट वन माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला।
उसी तरह कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, कॉस इनवर्स लिख दिया, जो फंक्शन है कॉस का तो कॉस लिखेंगे, एक्स वाई तो लिख दिया, सब खेला सेम है, बस यहां पर जो माइनस था ना यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है कॉस में और प्लस में माइनस, बाकी सब सेम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 माइनस पहले का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब होता है सबसे फेवरेट फॉर्मूला, जो मजेदार फॉर्मूला इसको बोलते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत मजेदार। ये अगर याद नहीं हुआ तो मतलब याद क्या बोले, मतलब इसको लिखते लिखते इतना याद हो जाएगा, मतलब कि जिंदगी में बोलोगे कि हाँ बहुत मजेदार फॉर्मूला बता दिए। कोई जल्दी इसको याद नहीं करता है, पता है, ये लोग थोड़ा लगता है कि हाँ इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब इजी है। tan इनवर्स दोनों में है, वेरिएबल अलग अलग एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, एक्स वाई 2 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आप लोग को दिया, दिमाग में हटाओ, क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला में एक्स वाई है, लेकिन एक्स की जगह पे कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट हो सकता है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ये बच्चा नहीं समझता है। इस तरीके से पढ़ो कि हम अप्लाई कर पाए अपने क्वेश्चन में, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो यहां पर tan तो लिख दिया, ये पहला दूसरा या बीच में प्लस था जोड़ दिया, फिर 1 ले लिया, ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस ले लिया, और ये पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई कर दिया, वाह जी वाह, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई। अब माइनस में होगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, तो उसमें बड़ा मजेदार है, उसमें क्या होगा, बस माइनस प्लस का खेला है, tan इनवर्स लिखा गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्या लिखेंगे, यहां पर x लिख दिया पहला, ऊपर में माइनस है, जो साइन पहले रहेगा वो लिख दिया, फिर सेकंड वाला y था वो लिख दिया, फिर 1 ले लिया, फिर अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, फिर जो पहला वेरिएबल ले लिया और दूसरा वेरिएबल ले लिया, मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, हो गया फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। मजेदार फॉर्मूला था, है ना, बिना इस सब के तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा लास्ट फॉर्मूला, बड़ा मजेदार मजेदार मजेदार, 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूला है, 2 को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 2 tan इनवर्स x में। साइंटिस्ट भी बड़े कमाल के होते हैं जो इन्वेंट किए होंगे, उनको क्या करेंगे, मान लो हमने साइन में लेना है, साइन इनवर्स, जो 2 था ना, 2 ले लिया, ये जो था यहां पर, ये tan के साथ जो भी एंगल लगा हुआ उससे उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड 1 ले लिया, प्लस यहां पर जो भी रहेगा, यहां पर जो भी रहेगा उससे इसको प्लस कर देंगे। आया समझ में, हुआ खेला समझ में आया, आ गया। अगर अब देखो कॉस इनवर्स लिखने से पहले हम यहां पर tan में लिख लेते हैं तो बड़ा इजी बन जाएगा, या फिर देखो कॉस इनवर्स में क्या करेंगे, ये रहने देंगे, क्या रहने देंगे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आ गया समझ में, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे साइन बाई कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये देखो कैसे बचेगा। अगर हमने साइन इनवर्स tan इनवर्स निकालना है हमें, है ना, तो कैसे है, साइन का हमें दिया हुआ है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कॉस इनवर्स होता है ना, यहां पे हम tan इनवर्स x निकाल रहे हैं, नीचे क्या है कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है ये कैंसिल, बचा क्या, साइन बाई कॉस होता है हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स में फॉर्मूला। आ गया समझ में, साइन इनवर्स ले लिया,
2 से जो भी इसको एक्स वाई जेड जो भी इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस, और यहां पर जो भी थे वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी उससे प्लस करके उसका होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स में क्या किया, 1 में से जो भी हमारा एक्स यहां पे कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 को फिर जोड़ दिया, ऊपर में माइनस था नीचे प्लस, और क्या किया जो भी वेरिएबल उसका स्क्वायर, और लास्ट में tan इनवर्स में साइन बाय कॉस रख लो, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाला है अभी। ठीक है, हम लोग ने आज हमारा बेसिक्स कंप्लीट किया, किसका, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा मजा आया होगा, तो जाके सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना करो। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिया, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।